कि एक फूल से किसी ने पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया था क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। एक फूल से किसी ने पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया था क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने भी बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे दर्द का एहसास ही नहीं। वेलकम टू टीच मॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। आपके टीजीटी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी 8 मार्च को उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आप फॉर्म फिल करते समय देखना चाहते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और आपको कोई भी गलती नहीं करनी है तो टीच मॉन्क्स के चैनल को विजिट कर लीजिए। वहां पर मैंने एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेन किया है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। मैंने पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दिखाया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सेक्शन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे अंदाज में 2 लाइनों के साथ कि एक फूल से किसी ने पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया था क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। एक फूल से किसी ने पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया था क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने भी बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। तो ये जो प्रिपरेशन है ना हमारी टीजीटी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसकी प्रिपरेशन में एक बहुत ज्यादा हमें डेडिकेशन देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत दर्द होता है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती और हमें वो जॉब चाहिए होती है क्योंकि हमारा सपना होता है और उसके लिए हमें जो कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो रिजल्ट आएगा ना, जब आपका सिलेक्शन होगा, जो आपके चेहरे पे खुशी होगी, आपके फैमिली के चेहरे पे खुशी होगी, सब जो आपसे इतना खुश हो जाएंगे, वो सब इस दर्द के सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी के डिटेल सिलेबस की कि डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी का पेपर है ना, टीजीटी का पेपर आपको देखने को मिलेगा 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। उसके अंदर होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। टोटल पेपर की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके 200 क्वेश्चंस होंगे जो होंगे आपके 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, याद रखेंगे। और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग जरूर होगी। आपकी निगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 का मतलब है आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक सही कट जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अब बात करेंगे इस चीज में कि हमारा मेनली ये 200 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये 200 किस तरीके से डिवाइड है। देखिए 100 नंबर का तो आपका होगा पार्ट ए और 100 नंबर का होगा आपका पार्ट बी। दोनों में ही 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। आपका पार्ट ए जो है, पार्ट ए के अंदर आपकी जनरल जो हमारी एबिलिटी होती है उसको चेक किया जाता है, जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल आप टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं सोशल साइंस के लिए, यानी कि सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका सोशल साइंस से रिलेटेड इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी के अंदर। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पार्ट ए की पार्ट ए का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट ए का सिलेबस। देखिए पार्ट ए के लिए ना टोटल जो DSSB ने एक्सप्लेन किया, DSSB ने बताया है कि 5 टॉपिक से आपका जो है पेपर बनेगा। कौन कौन से 5 टॉपिक है वो देख लेते हैं। आपका पहला टॉपिक जो है, पहला टॉपिक आपका जनरल एबिलिटी का, जनरल एबिलिटी का आपका पहला टॉपिक है। इस टॉपिक से टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे जो होंगे आपके 20 मार्क्स के, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब इसमें ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा, वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में आपसे जो है मिस्टेक हो सकती है। दूसरा टॉपिक, अब आप कहेंगे सर ये जनरल एबिलिटी क्या है, तो जनरल एबिलिटी के अंदर बेसिकली रीजनिंग होती है। आपको पता होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछते हैं, ठीक है, नंबर्स अरेंजमेंट पूछा जाता है, काफी सारी चीजें उसके अंदर आती है। फिर आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिकली आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली जो आपकी 10th लेवल तक की मैथ्स होती है। प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया। फिर आपका वर्क डन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति इतने समय में काम करता है, 2 में कितने करेगा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएंगे आपके। इसमें से भी टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं।
यानी कि जो 5 मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, बेसिकली पांचों के पांचों टॉपिक्स 20-20 क्वेश्चन आते हैं 20-20 मार्क्स के। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका करंट अफेयर्स आ गया, थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन, थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन, थोड़े ज्योग्राफी के क्वेश्चन, थोड़े इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। इस तरीके से आपके जो है जनरल अवेयरनेस के का जो सेक्शन बनता है, इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, हमारा जो फोर्थ सेक्शन है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में भी हमारे क्या होता है कि 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सभी सेक्शन का इक्वल वेटेज है। ठीक है, इंग्लिश में किस तरीके का? इंग्लिश में आएगा आपका ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके आएंगे टेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जंबल वर्ड्स, इस तरीके से आपके सारी की सारी चीजें आएंगी। और फिफ्थ है हमारा हिंदी। ठीक है, हिंदी भी इंग्लिश की तरह ही है। ठीक है, लेकिन हिंदी अपनी आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो हिंदी का जो आएगा, हिंदी में आगे मुहावरे आ गए आपके आपके जैसे इंग्लिश में है ना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसी तरीके से हिंदी में भी सारी की सारी चीजें आपकी आएंगी। पैसेज आ गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, तो ये सारी की सारी चीजें। टोटल 5 टॉपिक्स है। 5 टॉपिक्स में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन गए? आपके टोटल 100 क्वेश्चन बन गए, जो आपके 100 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई दी है कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। यह है आपका पार्ट ए का सिलेबस। अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही हर वीडियो में आपको बार बार कह रहा हूं कि टीच मॉक्स के चैनल को विजिट कर लीजिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर हम सारे के सारे करंट अफेयर्स अब तक के, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चैनल पे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जनरल अवेयरनेस में हम करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे कवर करेंगे। और जो मैं पढ़ा दूंगा ना, जो मैं यहां से पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। अब बात करेंगे, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की क्या, कि अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। स्ट्रैटेजी के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। ठीक है, ये सारे की सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी के लिए फटाफट वीडियो देखिएगा, ताकि हम एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड या एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट जरूर कीजिएगा। या फिर आप प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आपको क्लासेस चाहिए, सभी चीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।